Question number 10. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. आपको एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, AP जो है एंड CQ वो क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम वर्टिसेस A। ठीक है जी, P जो है वो A पे जा रहा है, ठीक है, और Q C जो है, जो CQ है वो क्या है, आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। C जो है वो क्या है, डायगोनल BD पे लाई कर रहा है। शो दैट ट्राइंगल APB इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल CQD। अब आप सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास, आपको गिवन ये है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, आपको ये गिवन है कि AP जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, BD पे, और CQ जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, BD पे। ठीक है जी, आपने क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है कि APB जो है वो कंग्रेंट है सी ट्रायंगल CQD के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। आपको पता है कि AB जो है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स की होती हैं पैरेलल होती हैं। और ट्रांसवर्सल आपके पास क्या है, BD। तो आपके पास एंगल ABP किसके इक्वल हुआ, एंगल CDQ के। ठीक है जी, और ये क्या है, बेसिकली अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ट्राइंगल्स ले लो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। ठीक है, CQD एंगल ABP आपने किसके इक्वल किया, एंगल CDQ के। ठीक है जी, सिमिलरली एंगल APB किसके इक्वल होगा, एंगल CQD के। राइट दो एंगल्स आपने लिख लिए। अब नेक्स्ट क्या है, ए बी हमने किसके इक्वल रखा, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू AAS एंगल साइड कंग्रुएंस रूल, यू कैन से कि ट्राइंगल APB इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ठीक है जी, और यही क्या हमने प्रूव करना था। अब पार्ट 2 में क्या है, AP इज इक्वल्स टू CQ। अब देखो जब आप ए ट्राइंगल APB कौन सी है, APB दिस वन, ठीक है, और ट्राइंगल CQD ये लार्ज वन, ये दोनों ट्राइंगल्स आप प्रूव करवा चुके हो क्या है, कंग्रेंट है। तो जाहिर सी बात है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड यू कैन राइट AP किसके इक्वल है, CQ के, सी अकॉर्डिंग टू CPCT। तो यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DEF। AB इज इक्वल टू DE, AB किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। AB जो है वो पैरेलल है DE के, BC जो है वो EF के इक्वल है, और BC जो है वो पैरेलल है EF के। अब आपको क्या बताया गया है, वर्टिसेस AB एंड C आर जॉइंट टू वर्टिसेस DEF रिस्पेक्टिवली। ए को आप डी से मिला लो, सी को एफ से मिला लो, डी को ई से मिला लो। अब आपने शो क्या करना है, शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED, ये जो ABED है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो आप सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिख लो। गिवन आपके पास क्या है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इज इक्वल टू DE, ये सब कुछ आपको क्या है, बेसिकली गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आपने प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ABD इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आप प्रूफ लिखोगे। गिवन आपको क्या है, AB इज इक्वल्स टू DE है। ठीक है, ये गिवन है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि AB जो है वो किसके पैरेलल है, DE के। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो आप क्या कह दोगे कि ABED क्या है, इस पैरेललोग्राम। आपने बेसिकली पैरेललोग्राम को किस तरह प्रूव करना होता है, जब उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों, तो वो क्या होती है, बेसिकली पैरेललोग्राम होती है। नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल BEFC, BEFC ये क्या है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब आपको गिवन क्या है, फॉर 2 आपको गिवन क्या है कि BC किसके इक्वल है, BC इज इक्वल टू EF, ये आपको गिवन था, और BC इज पैरेलल टू EF। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, सो यू कैन राइट कि क्वाड्रिलेटरल BEFC भी क्या है, पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट आपने क्या प्रूव करना है कि AD जो है,
ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ। अब पार्ट 1 में आप प्रूव कर चुके हो कि ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम है, सच दैट ए डी किसके इक्वल है, बीई के, और ए डी किसके पैरेलल है, बीई के। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। और फॉर्म पार्ट 2 आपने क्या प्रूव किया, बीई एफ सी क्या है, पैरेललोग्राम है, बीई एफ सी इज पैरेललोग्राम। और इसके लिए आपने क्या देखा कि बीसी किसके पैरेलल है, ई एफ के, और बीसी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू दीज टू रिजल्ट्स आप कह सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन यू कैन से कि क्वाड्रिलेटरल ए जो ए डी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के, सी एफ के, और एडी किसके इक्वल है, सी एफ के। यू कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट ए डी पैरेलल है सी एफ के और एडी किसके इक्वल है, सी एफ के। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब आप पार्ट 3 में देखो आपने क्या प्रूव किया कि ए डी जो है वो पैरेलल है सी एफ के और ए डी किसके इक्वल है, सी एफ के। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स are equal and parallel to each other, so you can say कि ACFD भी क्या है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 में आपने क्या प्रूव करना है कि AC जो है इक्वल्स टू DF है। पार्ट 5 में आपने प्रूव करना है AC इज इक्वल्स टू DF है। अब पार्ट 4 में हमने कौन सी पैरेललोग्राम देखी, ACFD हमने देखा इस पैरेललोग्राम। ठीक है जी, सो यू कैन राइट AC इज इक्वल्स टू DF, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो हैंस प्रूव्ड AC इज इक्वल्स टू DF। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 6 है, जिसमें आपको क्या गया है कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। अगेन आप अपनी अगर डायग्राम पे देखो, अब आपने ये दो ट्रायंगल्स लेनी है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास क्या है, AB इज इक्वल्स टू DE। ठीक है जी, और BC इज इक्वल्स टू EF एंड AC किसके इक्वल है, DF के। ये तमाम चीजें आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हुए। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइड कंग्रेंस रूल यू कैन से कि ABC इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। और यही बेसिकली हमने Question number 12. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equals to BC. Show that angle A is equals to angle B and angle C is equals to angle D. अब ये आपको एक ट्रिपेजियम गिवन है ABCD, जिसमें AB जो है वो CD के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना गिवन डाटा लिख लो। बेसिकली गिवन क्या है कि ABCD इज अ ट्रिपेजियम इन विच AB जो है वो पैरेलल है CD के एंड AB जो है AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है जी, और आपने प्रूफ क्या करना है, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले आप अपना प्रूफ का मटेरियल लिख लो कि AB जो है वो क्या है, CE के पैरेलल है। AB जो है वो क्या है, C को एक आप क्या करो, ये जो है B को एक्सटेंड करो E तक और E को आप C पे मिला लो। ठीक है, अब आप देखो कि AB जो है वो पैरेलल है CE के। ठीक है, एंड AE जो है वो किसके पैरेलल है, वो है DC के पैरेलल है। ठीक है जी, अब आप देखो इन AECD बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो AECD, ये देखो AECD, AB जो है AE जो है वो DC के है इक्वल है, DC AE जो है वो DC के पैरेलल है और AB जो है वो किसके है, DC के पैरेलल है। सो यू कैन से कि इन AECD जो भी बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। सो यू कैन से AECD जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट आपने क्या प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपने क्या प्रूव कर लिया, AECD इज पैरेललोग्राम। ठीक है जी, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD जो है वो किसके इक्वल होगा, AD इज इक्वल टू CE। ठीक है जी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट यू नो AD किसके इक्वल है, AD किसके इक्वल है,
बीसी के इक्वल है, ठीक है जी, और एडीसीई के भी इक्वल है। तो आप इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि बीडी जो है वो किसके इक्वल है, एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, ठीक है, एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। सो यू कैन से बीसी जो है वो किसके इक्वल है, सीई के इक्वल है, ठीक है। एंड एंगल सीईबी किसके इक्वल है, एंगल सीबीई के, ठीक है जी। क्योंकि इन ट्राइंगल बीसीई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप क्या करो, फॉर पार्ट वन ही के लिए बेसिकली एडी फॉर एडी पैरेलल टू सीई, ठीक है। आप एंड ए क्या है आपके पास, क्या है, ए इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है ए आपके पास। तो आप क्या करोगे, एंगल ए प्लस एंगल सीई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आप एंगल ए की वैल्यू निकाल लो, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस एंगल सीई डी। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि ए ई जो है वो क्या है, एक इस लाइन ए ई एक लाइन सेगमेंट है। तो आप क्या लिखो, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। एंगल बी आप लिख लो इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी बी ई, ठीक है जी। अब आप इस स्टेटमेंट वन और टू से क्या कंक्लूजन निकालोगे, फ्रॉम वन एंड टू यू कैन से कि एंगल वन इज इक्वल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब एंगल सी के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। एंड एंगल डी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। सिमिलरली आप क्या लिखोगे, ए फॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, और आपके पास क्या है, ट्रांसवर्सल बी सी है, तो यू कैन राइट ए बी एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। एंड एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस एंगल बी के इक्वल। अब आप इन दोनों को, इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल डी के, और यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपने प्रूफ करना है कि इन ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल एबीसी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल बीईडी। वो आप किस तरह करोगे, अब आपको पता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये क्या है, कॉमन है। यू कैन राइट ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो क्या है, ट्राइंगल में कॉमन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, ये हमें क्या है, ए डी गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू SAS congruence rule you can write कि एंगल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD, ठीक है, यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपने बताना है कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, मतलब डायगोनल AC की जितनी लेंथ है उतनी ही डायगोनल BD की है, ये 4 है। तो इन द लास्ट पार्ट यू हैव प्रूव दैट कि एंगल ए ट्राइंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल BAD। तो इसका मतलब है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। AC इज इक्वल टू BD जो कि क्या है, डायगोनल है, और यही हमने प्रूव करना था।